ओला कैब के सीईओ भावेश अग्रवाल ने जुलाई 2021 को ट्वीट करके इंडिया के ईवी रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं और साथ ही ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग ओपनिंग की भी अनाउंस करते हैं। 499 रुपए बुकिंग प्राइस में लॉन्च हुई ओला स्कूटर को 24 आवर्स में 1 लाख से भी ज्यादा बुकिंग मिलता है। इस तरह से ओला ने एक ही दिन में 1100 करोड़ का बुकिंग अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। अब इंडियंस बेसब्री से इस ईवी स्कूटर का वेट कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो चुका था। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया कि ओला की बुकिंग के बाद उन्हें डिलीवरी कब मिलेगा या नहीं। कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। इस तरह ओला ने अपने डिलीवरी प्रॉमिस को तोड़ दिया और प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को डिलीवर हुआ तो उसमें भी प्रॉब्लम था। कई लोगों के पास ब्रोकन डेंट और पार्ट मिसिंग वाली स्कूटी डिलीवर हुई। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कैंसिल भी कर दी, लेकिन उन्हें रिफंड नहीं मिला। और ओला ने रिसेंटली लो सेल के कारण बहुत सारे ले ऑफ किए, जो एक गुड न्यूज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और ही था, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। भावेश अग्रवाल ने 2010 में ओला कैब को शुरू किया था, लेकिन कंपनी चलाने के कई साल बाद भी ओला प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी। तभी ओला सीईओ ने मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसमें ग्रोसरी, फाइनेंस, डिलीवरी जैसे बिजनेस शामिल थे, और इस सब इन्वेस्टमेंट में यूज किया इन्वेस्टर्स का पैसा। लेकिन कोई भी बिजनेस ठीक से नहीं चलने के कारण ओला ने फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट करने का सोचा। तब ओला ने 2020 में नीदरलैंड बेस्ड ईवी टेक कंपनी ईटर गो को 70 करोड़ में एक्वायर कर लिया। ईटर गो स्कूटर को उस टाइम का गेम चेंजर माना जा रहा था। ओला को भी इससे बहुत सारी उम्मीदें थी। ओला ने 2400 करोड़ की लागत में बेंगलोर में अपनी फ्यूचर प्रोडक्शन फैक्ट्री को भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 10,000 लोगों के काम करने की क्षमता थी और सारे वर्कर्स महिलाएं थे। फिर ओला को 1 लाख बुकिंग मिलने के बाद ओला ट्रेडिंग में था। तो ये हाइक मिली कैसे? पहली बात, ओला के स्कूटर में दुनिया भर के स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, जैसे टच स्क्रीन, कीलेस गो, म्यूजिक सिस्टम, बढ़िया माइलेज, ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी और बहुत सारे नए फीचर जो इस टाइम न्यू थे, जिसकी वजह से ओला को इतनी हाइक मिली। लेकिन अब सब गड़बड़ हो रहा है। पहले तो डिलीवरी टाइम मिस हुआ, फिर धीरे धीरे डिलीवरी के साथ ओला में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ग्लिच दिखाई देने लगे थे। इसके बारे में ओला के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बताते हैं कि ओला की स्कूटर की ये प्रॉब्लम फास्ट प्रोडक्शन विदाउट R&D की वजह से हो रही थी, जिसकी वजह से टेक्निकल टीम के बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। विदाउट R&D मार्केट में आए हुए बहुत सारे ओला स्कूटर स्टार्ट करते ही पीछे चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो रिसेंटली बेंगलोर में हुए एक्सीडेंट से पता चलता है। ओला का हीटिंग इशू बहुत है, जिसकी वजह से कई स्कूटर में आग लग चुकी है। मोस्टली ईवी कंपनीज अपनी गाड़ी को ठंडा रखने के लिए एयर या फिर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, जो कि ओला स्कूटर में नहीं है। ओला में इसलिए कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि इसकी ओरिजिनल कंपनी ईटर गो इसमें ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था, क्योंकि नीदरलैंड एक कोल्ड कंट्री है और ज्यादातर बर्फ पड़ता है और क्लाइमेट कूल होने के कारण स्कूटर का मोटर भी ठंडा रहता है, तो कूलिंग टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं थी। लेकिन इंडिया में गर्मी बहुत है और कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण ये फायर एक्सीडेंट होते हैं, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ओला स्कूटर की एक और बड़ी प्रॉब्लम है डेंट, डिफेक्ट और स्क्रैच के साथ डिलीवर होना। इसका रीजन ये है कि ओला बिना डीलरशिप के चलता है और ऑनलाइन ऑर्डर के बाद सीधा होम डिलीवर हो जाता है, पर प्रॉपर केयरिंग नहीं होने की वजह से ये सब दिक्कत आते हैं। डीलरशिप होती तो ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गाड़ी की क्वालिटी का ध्यान शोरूम वाले भी रखते हैं और आप जब डिलीवरी लेने जाते हो तो ठीक से गाड़ी देख के लाते। ओला की पुअर बॉडी क्वालिटी भी दिक्कत था। कारण है रिसेंटली बहुत सारे स्कूटर में देखा गया है कि इस सब का कारण जल्दबाजी में प्रोडक्शन और विदाउट टेस्टिंग में प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना। अभी बहुत सारे दिक्कत ओला के रास्ते में और सभी कॉस्ट कटिंग के नाम पे अभी ओला ने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला है, पर फिर भी ओला एक मेड इन इंडिया ब्रांड है और अभी भी लोगों का भरोसा इस पर है। रिसेंटली ओला अपनी इलेक्ट्रिक कार भी अनाउंस कर दिया है, पर ये सारी गाड़ी का परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी तब सही होगा जब ओला अपनी रिसर्च टीम और इंजीनियरिंग पर और ज्यादा काम करेगा। हमें ओला से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि ओला अपने आप को सुधारेगा और सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्रांड का छाप छोड़ेगा। बाकी अगर आपके पास भी ओला स्कूटर है या फिर आप एक लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।